नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीटर बट ट्रू में। आज हम बात करेंगे महान संत और दार्शनिक गौतम बुद्ध के विचारों पर और जानेंगे कि चुप रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चुप रहना न सिर्फ हमारे मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बना सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे साक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं और बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने अद्भुत विचार साझा किए, जिनमें से एक है चुप रहने के फायदे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चुप रहना कैसे हमारी आत्मा और मन को शांति प्रदान कर सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं चुप रहने के विभिन्न फायदों के बारे में। आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। चुप रहने से हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलता है। बुद्ध ने सिखाया कि मौन के माध्यम से हम अपनी आत्मा के गहरे स्तरों को समझ सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का समय मिलता है, जो कि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। मानसिक शांति। चुप रहना मानसिक शांति का स्रोत है। बुद्ध ने कहा कि मौन हमारे मन को शांत करता है और हमें ध्यान और मेडिटेशन में गहराई से प्रवेश करने में मदद करता है। शोरगुल से दूर रहकर हम अपनी आंतरिक शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर सुनने की क्षमता। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे सुनने की क्षमता में सुधार होता है। बुद्ध के अनुसार मौन हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुनने का अवसर देता है, जिससे हम उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। संयम और धैर्य। चुप रहना हमें संयम और धैर्य सिखाता है। बुद्ध ने कहा कि मौन से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे हम अधिक संयमी और धैर्यवान बनते हैं। सामाजिक संबंधों में सुधार। मौन से हमारे सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि चुप रहकर हम बेवजह विवादों से बच सकते हैं और अपने संबंधों को स्वस्थ और सुदृढ़ बना सकते हैं। अब जब हमने चुप रहने के फायदों के बारे में जान लिया है, तो आइए जानते हैं कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं। मेडिटेशन के माध्यम से हम मौन का अभ्यास कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने से हम चुप रहने की कला को सीख सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। हमारे जीवन में तकनीक का अत्यधिक उपयोग भी शोरगुल का कारण बनता है। डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से हम कुछ समय के लिए तकनीक से दूर रह सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। नेचर वॉक। प्रकृति के साथ समय बिताना भी चुप रहने का एक अच्छा तरीका है। बुद्ध ने भी प्रकृति के महत्व को समझाया है। नेचर वॉक के दौरान हम मौन का अनुभव कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। मौन का व्रत। बौद्ध धर्म में मौन का व्रत लेना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। कुछ समय के लिए मौन का व्रत लेने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। जागरूकता और ध्यान। जागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम चुप रहने की कला को विकसित कर सकते हैं। बौद्ध ने सिखाया कि हमें हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। इससे हम मौन का अनुभव कर सकते हैं और अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थे चुप रहने के कुछ अद्भुत फायदे, जिन्हें गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया। यदि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो निश्चय ही हम अपने मन, आत्मा और सामाजिक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल बीटर बट ट्रू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।